प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों, आप सभी चैनल प्रेमियों को मेरा सदा नमस्कार। और हम बताने जा रहे हैं कि भारत के नेशनल चिन्ह कौन से हैं, मतलब कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं भारत के, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। हल्की सी जानकारी देंगे सिर्फ, और पूरा एपिसोड अगर आपको देखना है तो हमारे टर्मिनल पर जाइए और वहाँ से प्ले लिस्ट से पूरा देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ और पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। भारत के नेशनल चिन्ह कौन कौन से हैं आपको घर बैठे सोते सोते हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बता देते हैं कि भारत के नेशनल चिन्ह हैं कौन से हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। राज चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है। राज चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। राज चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर घोड़े और सांड दृश्यमान है और शेर तथा हाथी अदृश्य हैं। जो निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर घोड़े और सांड है दृश्यमान है एवं शेर तथा हाथी अदृश्य हैं। राज चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राज चिन्ह। राज चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद है, वहाँ से लिया गया राज चिन्ह सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के अंदर राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था। यह भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन टैगोर द्वारा किया गया था। टैगोर मतलब रविंद्रनाथ जी टैगोर। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी। राष्ट्रीय गान इसका हिंदी संस्करण है। सबसे पहले बंगाली में बनाया गया था, उसके बाद में इसे हिंदी में कन्वर्टेड किया संस्करण बनाया गया था। पूरे गीत में 5 पद है। इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। पहला जो पद है, इन्होंने 5 पद बनाए हैं, उसमें पहला पद जो राष्ट्रीय गान का है। राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण की अवधि है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान की पूर्ण संस्करण की अवधि है 52 सेकंड के अंदर ये आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अब आता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र जी चटर्जी द्वारा आनंद मठ जो रचित की गई थी, उससे ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत भारत के लिए लिया गया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था। पहली बार 1896 वाले सत्र में गाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरबिंदो घोष द्वारा दिया गया था। श्री अरबिंदो द्वारा दिया गया था अंग्रेजी प्रतिपादन। राष्ट्रीय दिग्दर्शिका कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो शक संवत है वो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में है। ओके सर, चलिए आगे। हिंदू लोग अभी विक्रम संवत को अधिक मानते हैं, लेकिन अपना भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत कैलेंडर। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है। सामान्यतया एक चैत्र फर्स्ट चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। नॉर्मली आगे पीछे भी हो सकता है ये। राष्ट्रीय कैलेंडर में 365 और 366 दिन होते हैं। चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष 31 दिनों का होता है। जो ये हिंदी वहाँ है
30 दिनों का होता है और लीवर 31 दिनों का होता है। अब आते हैं राष्ट्रीय ध्वज पर। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज है अपना तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3/2 के अनुपात में बनता है ये। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के शीर्ष स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। जो अंदर का जो पहिया है 24 उसमें तीलियाँ हैं, वो ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के शीर्ष स्तंभ के बने चक्र से लिया गया है। ध्वज के मध्य में स्थित पहिए के धर्म चक्र में 24 तीलियाँ हैं, जो कि संकेत देता है कि 24 घंटे रनिंग में रहो। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 में लागू हुआ था। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक और नाम, अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1973 में इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संगठनों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हम बता देते हैं आपको। अन्य अपने पास क्या क्या है जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, पाओ क्रिस्टातुस मोर है जो राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय फल आम, मैग्निफेरा इंडिका, ये रासायनिक नाम है इसका। राष्ट्रीय पुष्प कमल, निलंबो नुसिफेरा गेर्टन। राष्ट्रीय पेड़ बरगद, फाइकस बेंगालोरेंसिस। राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय जलीय मीठे पानी की जलीय जीव, राष्ट्रीय मीठे पानी की डॉल्फिन प्लेटिनिस्टा गिंगेटिका। और राष्ट्रीय नदी है अपने देश की गंगा। तो ओके, थैंक यू सभी फ्रेंड्स को। मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे और लाते रहेंगे ऐसे ही वीडियो। थैंक यू वेरी मच।